आओ बच्चों, हम लोगों ने जो एलिमिनेशन 1 देखा था उसके बारे में कुछ कुछ बात करें। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना चाहूंगा इसके, है ना। SN1 SN2 तुमने देख लिया है, तो बाकी सब तो इजी ही होगा, है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कार्बोकैटायन जब बन रहा है तो इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा ही। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं कि जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसका रेट बहुत ही ज्यादा होगा। वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। यानी स्टेबल कार्बोकैटायन जल्दी ही क्या करेगा, उसका रेट क्या होगा? फास्ट होगा। RDS क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रेट क्या होगा? रिएक्शन का फास्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, स्टेबल कार्बोकैटायन जितना ज्यादा, रेट उतना ज्यादा। बोलो, समझ में आया? और स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे कार्बोकैटायन का? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री याद है? अगर चलो मैं यहाँ पे एक सवाल दे दूं कि मुझे बताओ, ये ब्रोमीन, अरे भाई सॉरी गलत हो गया। हाँ, ये ब्रोमीन या फिर ये ब्रोमीन, तीनों में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री। कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा? ब्लास्ट यूजर। जल्दी बताओ। 3 डिग्री। अरे थर्ड कौन वाला। सा वाला? 1 2 3, जल्दी बताओ। 3 ये 3 3 ये 2, ये 3। 3 2 1। क्या 3 2 1? ये क्या किसी को कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ 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 एक कार्बन। ठीक है, तो ये ब्रोमीन हटाओगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये 3 डिग्री। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, उतना ही रेट ज्यादा, है ना। आओ लिखे। ये वही सब प्रॉपर्टी है, तुम देखोगे इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा ये तो आता ही है ना। तो इसमें लिखोगे E1 का रेट उतना ज्यादा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर चाहो तो मैं नीचे लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट है पॉसिबल हर जगह, जहां जहां कार्बोकैटायन बनेंगे वहां वहां पॉसिबल है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। बोलो बोलो बोलो। यस नहीं नहीं है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे टेम्परेचर का, कि कौन सा रिएक्शन कितने डिग्री पे। ठीक है, तो अगर मैं कार्बोकैटायन का बात करूं, ध्यान से सुनना, तो कार्बोकैटायन के साथ दो किस्मत जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफाइल और बेस। कितने लोगों को पता है कि अल्कोहल, जो मैंने इथेनॉल लिया था, वो बेस होता है, एक बेसिक नेचर भी होता है उसका। पता है किसी को? रेवती पता है? उत्कर्ष पता है? सच ही बताना, ऐसे ही नहीं। बोलो, देखो, कुछ अनम्यूट की म्यूट भी कर ली। बताओ भाई रेवती। यस सर। ठीक है, तो अगर तुमसे खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि बेस है, वीक बेस, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? वीक बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीक बेस। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? बीटा पर से H+ हटाना है। क्या करना? बीटा पर से क्या करना बच्चों? H+ को हटा देना है। जब H+ हटेगा क्या होगा? E1। बोलो, एलिमिनेशन 1 होगा या नहीं होगा? कार्बोकैटायन, बोलो होगा या नहीं होगा? और ये कैसा है रिएक्शन? एंडोथर्मिक। कैसा है? एंडोथर्मिक। तापमान मैंने कितना बोला था, कितना होना चाहिए रिएक्शन में? कम से कम 50-60 डिग्री से ज्यादा। बोलो, यस सर। तो लिखोगे नहीं? लिख रहे हैं सर। तो लिखो ना, फिर लिखो। अब मैं बात करूंगा कार्बोकैटायन, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है, कौन सा वाला? वीक न्यूक्लियोफाइल। हमें पता ही है कौन सा वाला वीक न्यूक्लियोफाइल।
तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन। क्या होगा, चाहो तो मैं वीक लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है तो वेट नहीं करता है, वो सीधा जाके अटैक मारता है, पता है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग Yes, न्यूक्लियोफाइल क्या sir. करता है, सीधा अटैक किया बस, और वो हो जाता है फिर SN2। तो ये SN1 होगा, और SN1 होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? Yes, sir. बोलो बोलो, बताओ, बोलो। हाँ सर होगा। और तापमान ले लो <20°C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख लेना कि SN1 SN2 दोनों सॉरी SN1 और E1 साथ ही होता है। ठीक है, SN1 एंड E1 गोज टुगेदर। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? कुछ कुछ समझ में आया? बताओ, बोलो, बताओ, आगे। बताओ, बोलो बोलो। आ गया सर। बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू अब सर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका होता है 1। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1। और मैं एक बात और बता दूं, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है कुछ ऐसा है। उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा उत्कर्ष से, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जवाब दे देगा। देखो, सर 1 मिनट पीछे कर दीजिए सर प्लीज। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होगा। ओके, कर दीजिए सर आगे। उत्कर्ष, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम इसका जवाब दोगे, है ना? उम्मीद पे तुम बस खरा उतरना, आओ, मुझे पता है दे दोगे, बहुत इजी सवाल। तो मैं बोल रहा हूं कि E1 का RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा है, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये गलत है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये गलत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलैरिटी तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा, बताओ। अरे भाई बोलो ना, छोड़ो यार। दीपशिका, कर दो सर। क्या कर एक सुना बार नहीं पर होगा। मैंने सुना था, वो समझ सा नहीं आया। आपने इसका कहा है तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर अरे इसका ऑर्डर बच्चों हो इसका ऑर्डर होता है बच्चों 1। इसका ऑर्डर क्या होता है, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला तो भैया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही निकालेंगे ना। तो इसका फॉर्मूला होगा K, कंसंट्रेशन किसका भाई, R CH CH3, और यहां लगा दो X, इसका पावर N, जो भी है 1 ही होगा। N का वैल्यू मैंने पहले ही बोल दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, बोलो रेवती, इसका क्या मतलब निकल के आया? क्या इसका यही मतलब निकल के आया कि रेट सिर्फ और सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बताओ। यस सर। इसका मतलब हम कोई भी रिएजेंट कितना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बोलो, इसका यही मतलब है ना? यस सर। इसका तो यही अर्थ निकल के आता है। तो आओ लिखते हैं फिर, लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड, है ना, बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, लिख लेते हैं, है ना, वीक बेस नहीं, बेस, चलो बेस। ठीक है, यानी वो उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आया, चमक में आया, बताओ, बोलो, बताओ। यस सर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। अगर हम बोल रहे हैं चौथा कि अगर हम स्ट्रांग बेस ले लिए तो क्या हो सकता है ना, ये तो जानना ही पड़ेगा। अगर हमने स्ट्रांग बेस ले लिया तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, मैंने बोला था ना। विनोद बताओ तुम। क्या बताऊं? वीक बेस, क्या लेना है यहाँ पे, वीक बेस, जैसे कि मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी CH3OH। अच्छा, इसको MEOH भी लिख के तुमको दे सकता है, तो घबराना मत, मैं वही लिख दूं, बोलो। हाँ, ये भी तुमको लिख के दे सकता है, तुमको ये भी लिख के दे सकता है। इसका मतलब क्या है, इथेनॉल, इसका मतलब क्या है, वाटर,
क्या है इसका मतलब? वाटर। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, नोट, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया तो क्या होगा? ये रिमूव नहीं कर पाएगा, ये रिमूव करने के लिए सॉरी वेट नहीं कर पाएगा। एक्स कहाँ गया मेरा? अच्छा इसमें है ही नहीं, वो फिगर हट गया। वो जो एक्स निकल रहा था ना बच्चों, बोलो, यस एक्स निकल सर। रहा था ना, वो उसके लिए वेट नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, वो सीधा सीधा जाके अटैक कर देगा। वो देखेगा नहीं कि भाई निकलने दो, वेट करो, ये पहले ही जाके अटैक कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा? पहले ही अटैक कर देगा। तो क्या लिख दे? विल अटैक फर्स्ट या विल नॉट वेट? विल नॉट लेंगे वेट क्या? फॉर रिमूवल ऑफ एक्स नेगेटिव। ठीक है, ये तो जाके अटैक कर देगा, है ना, और अटैक जैसे ही किया हो जाएगा SN2। समझ में आया? ये अटैक जैसे ही किया क्या बना देगा? SN2 रिएक्शन। गॉट इट? बोलो भाई, आयुष ने की बताओ, होगा या नहीं होगा? तुम ही बताओ, होगा ना? ये सर क्या है ये? बिल्कुल ठीक है। सुने, ये जो जवाब दिया वही जवाब मुझे सुनना है सबसे, ठीक है, यही जवाब। नहीं। समिति बिल पेंडी के लोटा। नहीं समझ में आया? नहीं। चलो नहीं। आओ क्वेश्चन, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5वां देखें। 5वां प्रॉपर्टी, ये एक्स निकलता ही क्यों है? मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट तो होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट तो होगा ही, बिल्कुल होगा, है ना। तो सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, क्या बोला है, क्या लेने के लिए? पोलर प्रोटिक। पोलर का मतलब क्या? प्रोटिक का मतलब क्या? भाई बताओ। पोलर मतलब वाटर जिसके अंदर क्या क्या बोल रही हो? चलो स्मृति बताएगी, जल्दी बोलो स्मृति, शुरू हो जाओ। मुझे नहीं पता, आप बता रहे थे। अभी तुम मैं कुछ नहीं बता रही बोली। थी ना, बीच बीच में नहीं। बोला जरूरी है तेरा? अजीब है। देखो, पोलर मतलब ये कि जिसके अंदर पोलैरिटी हो, ठीक है, पोलैरिटी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो। प्रोटिक मतलब जो H+ आयन दे दे, है ना, दे दे मतलब कि H+ आयन हो उसके पास। कैसे? तो आओ देखते हैं ऐसे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेना चाहेंगे H2O का। किसका लेना चाहेंगे? H2O का, है ना। हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, होगा या नहीं होगा? तो ये पोलैरिटी है, और यहाँ चूंकि H+ है, वो प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये होता है प्रोटिक भी। ये क्या होता है? प्रोटिक। और प्रोटिक नेचर की वजह से ही क्या होता है, ये X नेगेटिव जो आ रहा है ना बच्चों, ये X नेगेटिव, इसको ये घेर लेगा चारों तरफ से। याद करो, SN1 में भी मैंने बताया था, याद करो, बताया था। Yes, इसको घेर लेता है ना। अब इसको इधर ही पकड़ लिया, ये जाके अटैक नहीं कर पाता है दोबारा। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि हम कौन कौन सा सॉल्वेंट ले सकते हैं। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है वाटर का, है ना। तुम Yes, इथेनॉल भी ले सकती हो। 80% बताया था। हाँ 80 होता है, परसेंट तो नहीं ही बोले थे, है ना। सॉरी गलती से। कुछ भी मतलब बोल दोगी तो ऐसा थोड़ी होगा। 80। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बच्चों? पोलर प्रोटिक। क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो मैं क्या ले सकता हूँ? मैं ले लूंगा H2O। बोलो, मैं ले सकता हूँ, मैं इथेनॉल लूंगा, Yes, sir. CH2 C2H5। ले अच्छा लो सर, आपको जरूरत भी है। अच्छा, हाँ, आपको जुकाम हो रहा है। हाँ सही बात है। C2H5OH ले सकते हैं हम, मिथेनॉल ले सकते हैं, ये सब चीज हम ले सकते हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछ लिया जाए, मान लो बोर्ड में कि भाई यहां से जो R था CH, यहां से X निकल गया, ठीक है, यहाँ CH3 प्लस, तो अरे क्या बना दिया, जल्दबाजी में यही गड़बड़ होता है। ये X, तो ये जो ध्यान X का है। निकला, ये X निकला, तो ये X नेगेटिव क्यों नहीं दोबारा उसी कार्बोकैटायन पे अटैक किया? अगर तुमसे पूछता है तो क्या जवाब दोगे? बोलो क्या बताओगे? तुम बोलोगे कि H+ H2O मॉलिक्यूल्स उसको घेर के चारों तरफ से रख लिए, यही बोलोगे ना। उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन या सॉल्वेट। क्या बोलोगे? सॉल्वेट।
ठीक है, क्या कर रहा है, ये X नेगेटिव इधर आया, ठीक है, और इसको चारों तरफ से घेर लिया है वाटर। कौन घेर लिया? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम नहीं, H+, हाँ हाइड्रोनियम ही तो बने, H+, H+ मतलब कौन सा वाला? सिग्मा वाला, यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा नेगेटिव। क्यों इधर आया है सोचो जरा, क्योंकि ये अपने माथे पे लेके घूम रहा है कलंक, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसको चारों तरफ से क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट में है ना प्रेजेंट, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो X नेगेटिव तो भैया गिर गया, अब ये वापस जा नहीं सकता उसके पास, है ना, जिसको छोड़ के आया उसके पास तो ये वापस जाएगा नहीं, जा ही नहीं सकता, जाने ही नहीं देगा ना उसको, बोलो। यस सर। ठीक है, उसको जाने ही नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, ये वापस जाएगा नहीं, बन जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, हमारे पास कार्बोकैटायन बन के तैयार है, किसकी वजह से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, है ना। आओ फिर आगे चले, छठवां फीचर लिविंग ग्रुप के बारे में देखें। भाई जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जल्दी जाएगा छोड़ के, जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, क्या कहते हो? हाँ यस सर। तो रेट उस पर भी डिपेंड करेगा, जो जल्दी छोड़ के चले जाए अच्छा है ना। तो लिविंग ग्रुप, हेलोजन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, रेवती बताओ। आयोडीन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो रेट ऑफ E1 किस पे डिपेंड करेगा भैया? एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप पे। एबिलिटी मतलब जो जल्दी छोड़ के जाए। अगर मैं बात करूं कि E किसका है, तो आयोडीन का ही होगा, और 3 डिग्री हो तो और बेस्ट, है ना। 3 डिग्री अगर हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा, क्या कहते हो? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन उल्टा इधर लिख देते हैं, फिर कल बाहर आई जाती, क्लोरीन ब्रोमीन। चलो इधर देखो, तो क्या ऐसा हो जाएगा रेवती, ऐसा हो जाएगा रेट? भाई आयोडीन जल्दी उछल Yes, के sir. जाएगा ना, ये तो जल्दी छोड़ के जाएगा, ये तो बोलेगा मैं तो चला, तो चला तो चलो, रेट भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ E1 क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो कोई दिक्कत है क्या, किसी तरह का कोई कष्ट? होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। No, sir. इसके बारे में कल सुबह में हम लोग देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स अल्काइल हैलाइड से पहले रिलेटेड हम देखेंगे। किससे रिलेटेड देखेंगे? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड पे मैं तुम्हें कुछ सवाल दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं एक सवाल दूंगा और मैकेनिज्म में बताऊंगा, वो मैकेनिज्म मस्ट है, और कुछ रूल्स में बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि सेटजेफ रूल्स में बताऊंगा कि वो क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, ये सब मैं कल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक सवाल तुम्हारे नाम, आओ स्मिति सॉल्व करो इसको। स्मिति, स्मिति हाँ सर, सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन तो लिखो। क्वेश्चन लिखा चुका है ना, लेकिन इसका पता आंसर नहीं। देगा सबसे पहले उत्कर्ष। आओ उत्कर्ष आंसर दे दो, और स्मिति का जान बचाओ। बोलो भाई उत्कर्ष, जल्दी से बता दो, है ना। उत्कर्ष नहीं बताओगे क्या? ऐसी नाराजगी कि तुम जवाब ही नहीं दोगे, हैं? बताओ भाई, हाँ सर। दे दो जवाब, दे दो, है ना। तुम नहीं बताओगे तो फिर हमको वापस घूम के स्मृति के पास ही जाना पड़ेगा। विनोद जवाब दो जल्दी से, है ना। विनोद जवाब दो। SN1 रिएक्शन होगा इसमें। बहुत अच्छा, CH3 वाह 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 वाह, मजा आ गया, आग लगा दिया, गर्दा उड़ा दिया तुम तो, मजा आ गया। हाँ बोलो समिति, तुम बताओ। E1 रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट बताओ, E1 V1 बाद की बात है, प्रोडक्ट बताओ, है ना। CH3 वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी सिंगल गुड, बॉन्ड हाँ CH बहुत अच्छा, CH बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो तो स्मिति ने जो बताया है एकदम सही बताया है, ये होगा E1, यही बोली हो ना तुम,
हाँ यही प्रोडक्ट है और ये होगा इवन एलिमिनेशन। इसका मैकेनिज्म मैं कल बताऊंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ये है और ये सही है। रेवती, दीपशिका, विनोद, उत्कर्ष, तुम लोगों को समझ यस में आया? सर। हाँ सर यस बिल्कुल। सर। लेकिन मैकेनिज्म नहीं आया होगा समझ। कल सुबह में मैं क्लास रख के इसे फ्री कर दूंगा, है ना। चलो बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।